हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ काफी मस्त होगे और जिंदगी आपकी चल रही होगी एकदम शानदार जानदार और जबरदस्त तरीके से। अब इस शानदार जानदार और जबरदस्त तरीके की जिंदगी को और जबरदस्त बनाने के लिए और थोड़ा सा जो मन में कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने के लिए हम आए हैं आपके पास ये वीडियो लेके। इस वीडियो का एजेंडा ये है बेटा कि आपको बताया जाए कि सैनिक स्कूल में जाना कब बेटर होता है। जब आप 6 क्लास में हो तो जाना बेटर होता है, या फिर आप 9th में हो तो जाना बेटर होता है। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारा कंफ्यूजन और मन में भ्रम कि हम 6 में जाए या 9 में जाए। तो इस सेशन में ये भ्रम आपका क्लियर हो जाएगा और आप समझ जाओगे कि आपको इतने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल्स में कब जाना चाहिए और उससे फायदा क्या होता है। ये जानने के लिए बेटा हमारे साथ और आपके साथ एक हमारे नए से खरीदार आए हुए हैं। इनका नाम है बीजू भैया। ये भी आपके तरह एक बहुत प्यारे से बच्चे हैं। ये भी कंफ्यूज हैं कि आफ्टर ऑल हम 6 क्लास में जाएं या 9 क्लास में जाएं। अभी तो ये 5th में है, इनको 6 में जाना है ना। तो इनके पास दो ऑप्शन है कि हम 6 में जाएं या 9 में जाएं। दुविधा बड़ी है, परेशानी बहुत है। सर बता दो कब जाएं और जाने में क्या फायदा होगा। ठीक है, कब जाने में क्या फायदा होगा। तो इस चीज को जानने के लिए कि कब जाएं और कब जाने में क्या फायदा होगा, हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ सैनिक स्कूल। जी हाँ, वो क्या फीचर्स हैं जो आपको एक काफी अच्छा पर्सन बना के सैनिक स्कूल से निकालते हैं और क्यों आपको 6 में जाना प्रेफर करना चाहिए। आपके पास मौका है तो 6 में जाना प्रेफर करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हम इनको भी बता दिए, आपको भी बता दिए कि भैया जी और बच्चों आप लोग 6 क्लास में जाना प्रेफर करो। अब क्यों, वो देखते हैं। देखो, जब तुम सैनिक स्कूल की बात करते हो ना, व्हेन वी टॉक अबाउट सैनिक स्कूल, जब हम लोग सैनिक स्कूल के बारे में बात करते हैं तो उसके कुछ फीचर्स है। सबसे पहली बात बेटा, सैनिक स्कूल में ध्यान रखा जाता है कि आपका डिसिप्लिन काफी अच्छा हो, आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए। ठीक है, अब आप इमेजिन करो आप 9th में चले गए, 9th और 10th आप सैनिक स्कूल में हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपने कितने साल डिसिप्लिन लाइफ जिया? 2 साल। लेकिन अगर आप 6th में यही काम कर देते हो और 6 में चले जाते हो तो 6, 7, 8, 9, 10, 5 साल आप एक प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड पर्सन की तरह जियोगे। तो आप ही बताओ ना कि 2 साल बेटर या 5 साल बेटर। जाहिर सी बात है कि एक डिसिप्लिन्ड लाइफ अगर आप 5 साल जी लेते हो तो आपको आपका जीने का तरीका, जीने का नजरिया सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, अब चूंकि आप डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हो तो आप डेडिकेटेड लाइफ जीते हो। मतलब अगर आप कुछ सोचते हो तो उसको करते हो, मतलब मान जाते हो, हार नहीं मानते हो। ठीक है, करते हो तो क्या होता है कि आपका एकेडमिक्स काफी अच्छा हो जाता है ना। एकेडमिक्स काफी अच्छा हो जाता है क्योंकि आप डेडिकेटेड बच्चे हो जाते हो और डेडिकेशन के साथ सारा काम करते हो, तो आपका एकेडमिक्स वाला जो सेक्शन है काफी अच्छा हो जाता है। तो इससे आप क्या बन जाते हो? उससे आप बन जाते हो इंटेलेक्चुअल, या फिर अगर बोले तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट के रूप में आप निकलते हो। और इसके पीछे एक और रीजन है कि सैनिक स्कूल में बेटा जितने बच्चे होते हैं वो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के आते हैं, सैनिक स्कूल का एग्जाम दे के आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि तुम अपने आसपास ऐसे बच्चों के साथ हो जिन्होंने तुम्हारे साथ साथ इस एग्जाम को निकाला है। हर एक बच्चा अपने में काफी तेज है और एक बुद्धि से ज्यादा इंटेलिजेंट कब होता है? जब 10 इंटेलिजेंट बुद्धि मिल जाए। तुम अभी तक किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो तुम अकेले सोचते थे, अब तुम्हारे आसपास वाला भी सोचेगा और तुम्हारे बराबरी के लेवल का सोचेगा। तो जैसा तुम्हारा इन्वायरमेंट रहता है वैसे तुम बन जाते हो। तो जाहिर सी बात है कि इन द एंड तुम इंटेलिजेंट पर्सन बन के निकलते हो। अब 2 साल का इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छा है या 5 साल का, तुम जान सकते हो, है ना। 5 साल अगर तुम काफी अच्छे तरीके से अपने एकेडमिक्स को ग्रो करोगे तो जाहिर सी बात है कि भविष्य में आगे बढ़ने से तुमको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, उसके साथ साथ सैनिक स्कूल का एक और फीचर है बेटा स्पोर्ट्स। अगर हम आम स्कूल की बात करें तो स्पोर्ट्स वगैरह पे ध्यान तो दिया जाता है, लेकिन इस लेवल का नहीं दिया जाता है जिस लेवल का सैनिक में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका पीटी, ट्रेनिंग, रनिंग, जॉगिंग, योगा, आपको ओवरऑल स्पोर्ट्स रेडी किया जाता है। मतलब आपका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पे फोकस किया जाता है। जाहिर सी बात है कि 2 साल और 5 साल के कंपैरिजन में 5 साल अगर आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली, मतलब शारीरिक और मानसिक विकास कर लोगे तो क्या होगा? तो आप लाइफ में सक्सेसफुल होने का ज्यादा चांस रखोगे, है ना। तो स्पोर्ट्स पे काफी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ जनरली सैनिक स्कूल में मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं बेटा, एमटीसी, या फिर बहुत जगह इसको आर्मी ट्रेनिंग सेंटर्स बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रेनिंग सेंटर एश्योर करता है कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर्मी में जाते हो, ठीक है,
और आर्मी में जाने के बाद आपको एक ग्रुप मिलता है जिसको आपको लीड करना है। जैसे क्लास, कैसे आप अपने क्लास में क्लास मॉनिटर होते हो, तो आर्मी के आप मॉनिटर होते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ सिखाया जाता है कि जब आप एक ग्रुप को लीड करेंगे तो हर एक ग्रुप के मेंबर को कैसे काम दिया जाए, बराबर तरीके से काम दिया जाए कि हर एक ग्रुप का मेंबर काम कर सके और इक्वल काम दिया जाए, और कैसे काम करवाया जाए, कैसे उन लोगों को मोटिवेट रखा जाए, कैसे हिम्मत बांधी जाए, कैसे ताकत दी जाए, ये सब कुछ आपको आर्मी ट्रेनिंग सेंटर्स में सिखाता है। तो जी हाँ, आप ही बताओ कि 2 साल सीखना बेटर या 5 साल सीखना बेटर। अब इन सब बातों से क्लियर हो गया होगा कि जो फीचर्स आपको सैनिक स्कूल देता है उसके हिसाब पे अगर तौला जाए तो आपको 6th क्लास में एडमिशन ले लेना चाहिए। लेकिन बेटा बहुत सारे बच्चों को ये मौका मिलता ही नहीं है, उनसे 6th क्लास छूट जाता है, अब वो क्लास में आगे बढ़ चुके होते हैं 7 में या 8 में। तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं से भला कुछ सही वाली बात होती है। और अगर आप इंटेलिजेंट लोगों के साथ 2 साल भी रह लोगे, 2 साल भी अगर स्पोर्ट्स में और इंप्रूवमेंट कर लोगे, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर्स में जाके और अपने फिजिकल और मेंटल वेलबींग को अच्छा कर लोगे, उसके साथ साथ आप 2 साल भी डिसिप्लिन लाइफ जियोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप एक काफी अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाओगे, है ना। लेकिन अगर हाथ में है, बस में है, तो क्लास 6, अगर हाथ में नहीं है, बस में नहीं है, अब नहीं हो पाएगा वाला बात है, तो क्या करना है बेटा, अगर हाथ में नहीं है, बस में नहीं है और अगर नहीं हो पाएगा वाला बात है, तो आपको क्लास 9th में जाना चाहिए। ये हमारे इस सेशन का कंक्लूजन है। तो पहले 6 अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो पॉसिबल अगर नहीं है तो कहाँ, क्लास 9th में आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि आपको हमारे इस सेशन का जो एजेंडा है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कब सैनिक स्कूल में जाना है। ऐसे और ढेर सारे सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उसके साथ साथ शेयर करिए ना, जितना शेयर कर सकते हैं करिए, ताकि ऐसे ढेर सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस का एक बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन आपके पास हम लेके आए और आपको क्लैरिटी मिले कि 6 में जाए या 9 में जाए या फिर सैनिक स्कूल में जाके हम क्या क्या करें, क्या क्या सीखें, है ना। सो दिस वाज ऑल इन दिस सेशन। इस सेशन में इतना ही था। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।